नमस्कार दोस्तों, एक सिचुएशन को इमेजिन करिए। एक खूबसूरत सुबह आपको अचानक से रनिंग करने का मन करता है। आप अपना जूता निकालते हैं, जूता पहनते हैं और बिना वार्म अप किए आप रनिंग करने चले जाते हैं। आपने ये महसूस किया होगा कि जब आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत जल्दी ही थक जाते हैं। हो सकता है आपके एड़ी में और आपके काफ मसल्स में मोच भी आ जाए। फ्रेंड्स, वार्म अप केवल स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ के लिए ही ज़रूरत नहीं है, हम आप लोगों के लिए भी ज़रूरत है जो कोई स्ट्रेसफुल एक्सरसाइजेस या स्पोर्ट्स में हम अचानक से उतरते हैं तो हमें वार्म अप कर लेना चाहिए। वार्म अप के 3 सबसे ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। इसमें सबसे पहला फ़ायदा ये कि आपको इंजरी प्रिवेंशन करता है, ये आपके परफॉर्मेंस को बढ़ाता है और ये आपको मेंटली भी प्रिपेयर करता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वार्म अप के पीछे क्या साइंस के बारे में आपको समझाऊंगा और आगे आने वाले एपिसोड में मैं वार्म अप का तरीका यानी कि क्या क्या एक्सरसाइजेस करने से आप अपने आप को वार्म अप कर सकते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो वार्म अप के क्या फ़ायदे हैं उसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या होता है जब हम कोई स्ट्रेसफुल फिज़िकल एक्टिविटी में जाते हैं, जैसे कि रनिंग हो गया या फिर फुटबॉल खेलने के लिए चले गए या अचानक से हम साइकिलिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, तो हमारा बॉडी किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करता है। फ्रेंड्स, जब हम तेज़ी से रनिंग करते हैं तो हमारे मसल्स में ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है। ठीक है, उस ऑक्सीजन को डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए वहाँ पर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए हमारा हार्ट जो है वो जोरों से पंप करता है ताकि वो ज़्यादा जल्दी पूरे मसल्स में, हमारे शरीर के पूरे मसल्स में वो ब्लड को पहुंचा सके, जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन को वो पहुंचा सके। फिर हमारे सांस भी फूलते हैं क्योंकि हमारा बॉडी का ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है। तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? ऑक्सीजन हमारे सांस के ज़रिए जाता है। तो हमारा जो ब्रीथिंग है, रेट ऑफ ब्रीथिंग है, वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, हमारा बॉडी गर्म हो जाता है और हमें पसीना आने लगता है। ये सब चेंजेस आता है। तो वार्म अप क्या करता है कि ये सब चेंजेस के लिए हमारे बॉडी को प्रिपेयर करता है। ठीक है, अगर हम वार्म अप नहीं करेंगे तो हमारा शरीर अचानक से ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आता है, जिसकी वजह से हमें कई सारे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो चलिए अब समझते हैं कि वार्म अप से क्या होता है या किस तरह से हम वार्म अप करके अपने शरीर को एक एक्सर्शनल स्टेट के लिए हम प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहली बात कि हमारे मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। जैसे मैंने अभी बताया, जब हम रनिंग करते हैं तो हमारा मसल्स जो है वो ज़्यादा काम कर रहा होता है और वो ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा होता है। तो उस ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए हमारा मसल्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है। दूसरा है, हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। जब हम वार्म अप करते हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे हमारा मसल्स का इलास्टिसिटी बढ़ता है। ठीक है, नॉर्मली हमारा जो मसल्स रेस्टिंग स्टेट में रहता है, तो अगर हम अचानक से एक्सरसाइज करते हैं तो उस रेस्टिंग स्टेट में हमारा मसल्स थोड़ा सा स्टिफ रहता है, जिसकी वजह से हो सकता है मसल्स में कोई माइक्रो टीयर भी डेवलप हो जाए। लेकिन जब हम वार्म अप करते हैं तो हमारा बॉडी का कोर टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे हमारा मसल्स का इलास्टिसिटी बढ़ता है, उसका स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ता है। और जब हम रनिंग करते हैं या फिर कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो वो हमारे बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है और इंजरी से बचाता है। थर्ड इम्पोर्टेंट इसका बेनिफिट है वार्म अप का, वो है जॉइंट का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना। यानी जॉइंट के अंदर में जो साइनोवियल फ्लूइड है उसका लुब्रिकेशन को वो बढ़ाता है। जब हमारा बॉडी जो है लगातार लंबे समय के लिए रेस्ट पीरियड में रहता है तो हमारा जॉइंट के अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो एक लुब्रिकेशन का काम करता है, वो भी अपनी जगह पे एडजस्ट हुआ रहता है। तो वार्म अप जब हम करते हैं तो वो वहाँ पे मूवमेंट आता है हमारे जॉइंट पे, जिससे उसका जो ल्यूब्रिकेशन है वो भी बढ़ता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्पोर्ट्स में या फिर हमारे रनिंग का परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, और इससे जॉइंट में भी किसी प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट से हमें बचाता है। फोर्थ, इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव इफेक्ट है, नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है और कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है। ठीक है, हम अपने आप को एक तरह से मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि हमें रनिंग करना है, जिससे हमारा जो नर्वस एक्टिविटी बढ़ता है और हम अच्छे से रनिंग कर पाते हैं बिना कोई इम्बैलेंस की, हम अच्छे से रनिंग कर पाते हैं। तो ये हमें एक तरह से मेंटली भी प्रिपेयर करता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा जब हम वार्म अप नहीं करेंगे और डायरेक्टली हम कोई
हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स में या फिज़िकल एक्टिविटी में हम उतर जाते हैं। ठीक है, इससे सबसे पहली बात कि हमारा मसल्स में या लिगामेंट में इंजरी का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा मसल्स और लिगामेंट रेस्टिंग स्टेज में रहता है। तो अचानक से जब हम कोई बहुत ही हाई इम्पैक्ट फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो उस पर एक स्ट्रेस पड़ता है और वहाँ पे इंजरी होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसीलिए हमें वार्म अप करना चाहिए जो हमारे मसल्स को और लिगामेंट का एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी को वो बढ़ाता है। दूसरा है कि ये हमें जॉइंट इंजरी से बचाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये क्या करता है, वार्म अप करने से हमारे जॉइंट का लुब्रिकेशन बढ़ता है, तो जाहिर सा बात है कि हमारे जॉइंट जो है बेटर प्रिपेयर हो जाता है उस हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी को झेलने के लिए, और ये हमें जॉइंट इंजरी से भी बचाता है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अचानक से हमारे हार्ट के ऊपर में जो प्रेशर है उसको भी वो बचाता है। ठीक है, अगर हम वार्म अप नहीं करते हैं तो अचानक से हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो सर्कुलेशन बढ़ता है और हमारे हार्ट को बहुत ज़ोर से पंप करना पड़ता है। ये सब जब अचानक से होता है तो हार्ट अटैक का भी चांस बढ़ जाता है। जैसे कि हम अपने आसपास न्यूज़ में भी देखते होंगे कि कोई जिम में अचानक से उसे हार्ट अटैक हो गया, या फिर न्यूज़ में आजकल बहुत आता है जो आजकल के जो यूथ हैं जो फ़ौज में जाना चाहते हैं और वो रिक्रूटमेंट के लिए जब वो या फिज़िकल एग्जामिनेशन के लिए जब वो जाते हैं, वो उस चीज़ के लिए हैबिचुएटेड नहीं रहते हैं। वो अचानक से दौड़ लगाते हैं, उनका जो पूरा जो बॉडी का जो इम्पैक्ट है वो हार्ट के ऊपर जाता है। हार्ट एक उस एक्सर्शन को झेल नहीं पाता है और हार्ट अटैक हो जाता है। कई बार में उनका दुखद मृत्यु भी हो जाता है। अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं तो आप जानते हैं कि स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस कितना ज़रूरी है। ठीक है, हॉकी या फुटबॉल प्लेयर्स आप समझ सकते हैं। तो वार्म अप क्या करता है कि हमारे परफॉर्मेंस को भी बढ़ाता है। हम अगर फिज़िकली फिट रहते हैं, मेंटली एक्टिव रहते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस बढ़ेगा और हम अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे अपने स्पोर्ट्स में। अगला जो इम्पोर्टेंट इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो है एनहांस मसल पावर एंड एक्टिविटी। हमारा मसल्स का पावर बढ़ता है, हमारा एक्टिविटी बढ़ता है, जिससे हमारा परफॉर्मेंस भी बढ़ता है। हम दूसरों से ज़्यादा अच्छा हम परफॉर्म कर सकते हैं जब हमारा मसल्स पावर और एक्टिविटी बेटर रहेगा। ठीक है, फाइनली इसका हमारे ब्रेन के ऊपर में भी, हमारा मेंटल एक्टिविटी में भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। हमें ये मेंटल कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है, हमें एक्टिव बनाता है, जिससे हम अपने स्पोर्ट्स में हम फोकस कर सकते हैं। ठीक है, जब हम वार्म अप करते हैं हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है, तब हम अच्छे से खेलते समय में अपने बॉल पे या फिर अपना जो भी एक स्ट्रैटेजी होता है उस पर हम अच्छी तरह से हम फोकस कर सकते हैं। तो ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ायदे थे वार्म अप का। अगर आप वार्म अप नहीं करते हैं तो आज से ही वार्म अप करना स्टार्ट कर दीजिए। वार्म अप करके ही आप रनिंग करिए या जॉगिंग करिए, ये आपके लिए सही रहेगा। अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपको ACL इंजरी, हमारे घुटने के अंदर में एक ACL लिगामेंट होता है, जिसको हम लोग एंटीरियर क्रूसेट लिगामेंट बोलते हैं। उस लिगामेंट में इंजरी होने का बहुत चांसेस रहता है एथलीट्स को, जैसे खास करके फुटबॉल प्लेयर्स, हॉकी प्लेयर्स को। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है कि आप कौन सा ऐसा एक्सरसाइजेस या फिर कौन सा ऐसा वार्म अप करेंगे जिससे आप ACL इंजरी से बच सकते हैं, जो आप ये वीडियो को वहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ मैं लेकर के आते रहता हूँ।